हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए कि रून्स कार्ड के थ्रू, रून्स एक्चुअली ये सिंबल्स ही है, रून्स तो उनके थ्रू जानने की कोशिश कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है और एक्शन क्या हो सकता है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। Angel of Balance, the Temple Path, 9 the Broken Heart, 1221 again, 6 Happy Family और Victory। बॉटम ऑफ डेक है द पेशेंस, 16 नंबर। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 12, 21, 9, 4, 28। खास करके 12 नंबर, सी 12, ये 12 नंबर रिपीट हुआ है, एक 12, 21 रिपीट और मिरर एनर्जी नंबर दिख रहा है। काफ़ी हद तक स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना कि आप लोगों की एक मिरर एनर्जी चल रही है। खास करके एक ज़बरदस्त टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की मतलब इतनी सेपरेशन होने के बावजूद भी अभी ऐसा एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आपको उनकी एनर्जी फील हो सकती है और आप उनको अपनी एनर्जी फील करा सकते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करें वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उनकी एनर्जी यही चल रही है, ये चल रही है। ब्रोकन हार्ट, ऐसा किसी चीज़ में दिल टूट जाना जहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक नहीं, ये सुबह की रीडिंग जैसा फील हो रहा है, जैसे मुझे ये रीडिंग करने का कोई इरादा ही नहीं था। अचानक से ये रीडिंग करने का मेरा मन आया क्योंकि रिक्वेस्ट उतने आए हैं, तो तभी ऐसा लगा कि कुछ है। और काफ़ी हद तक ये जो चीज़ है ना, एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, हर चीज़ ऐसे दिखा रहे ना कि देयर इज समथिंग गोइंग टू चेंज। ये जो एक कर्मा का पार्ट है ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि एंजल्स ही है, एंजल्स ही है, जहाँ पे एंजल्स उनको एक गाइडेंस दे रही है कि अपने कर्मा को समझो, अपनी कर्मा को सुधारो वाली एनर्जी है। मुझे काफ़ी हद तक ये फील हो रहा है ना कि ये अपनी लाइफ में वही फेज, वही तकलीफ, वही दर्द फील कर रहे हैं जो आपने कभी फील किया था, और उसी वजह से उनका एक रियलाइजेशन है। माना कि आपने ये रीडिंग्स देखना और स्पिरिचुअल पाथ अपनाना एक आपका एक नज़रिया ही चेंज करे, अपने आप को जैसे बदला है, अपने आप हो गया। आप कभी टैरो रीडिंग देखने लगे और कभी आप में ऐसे चेंजेस आ गए हैं, आपको खुद नहीं पता, बट उस वजह से धीरे धीरे से आपकी एंग्जाइटी माना कि पूरी तरह मिट नहीं रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप पर असर होना शुरू है। आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ों का असर कितना होता है, ये एंजल नंबर कैसे दिखते हैं। उसके बाद जब लोगों के कमेंट्स देखते हैं तो आपको भी एहसास होता है ये चीज़ें वर्क करती है, और कहीं ना कहीं आपने भी जो उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है उसका एक्सपीरियंस किया है। हर बार आपको ये समझा जा रहा है कि अपनी ग्रोथ, अपनी इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक मुझे स्पिरिचुअल लग रहा है। इसी वजह से आपकी जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन उस जर्नी की खूबसूरती अभी आपको समझने लगी है, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी चेंज होती जा रही है, आपको इनफैक्ट अपने ग्रोथ के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। हालांकि आपको इनकी एनर्जी जानना ज़रूरत है, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है कि जो एक अधूरा छूट गया है, एक खाली हिस्सा है आपके दिल का, वो भरना बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़ख्म है जो भरना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ें जैसी ना आपको उसी तरफ खींचती है। तो काफ़ी ऐसा है ना कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास उन्हें भी है, और ये अपने आप की सिचुएशन बैलेंस करने में अपनी जो हालात है, जैसे उनका नेचर है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, इनसिक्योर, या फिर जिम्मेदारी तो है लेकिन दुनिया भर की आपके लिए नहीं, कि आपके लिए भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो कभी नहीं थी। एक जिद थी, एक बस एक घमंड था। बट ये चीज़ें अभी धीरे धीरे यूनिवर्स उनको मतलब बदलवा रही है, उनको तोड़ के वो अभी अपनी जीत पे कायम रहना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में ये सडन डाउनफॉल क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कोई चीज़ है उनको तो अपने आप खींचती है, वो सोल है, वो अलग ही लेवल पे खींचता है। हो सकता है कि वो मैरिड है,
या फिर उन्होंने शादी लाइक पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, फैमिली का प्रेशर हो, जो भी है, बट किसी भी हालत में ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग आपके लिए खींचता है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी तरफ खींच रही है उनको, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड वेरी 28 डेट पे आपकी तरफ कुछ उनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ले सोच रहे कि जो प्रोसेस में है वो उनकी तरफ से उसका कुछ तो ऐसा सोल्यूशन होगा या कुछ तो ऐसा ट्रिगर होगा जिसकी वजह से आपकी तरफ आना, मतलब एक ऑप्शन नहीं, एक बस आना ही है वाली चीज़ है काफ़ी हद तक। यस, तो आपकी तरफ आने के एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। बॉटम में डेक है रिसोर्स प्रोटेक्शन। मुझे लगता है ना ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए, या तो वो आपके ऊपर प्रोटेक्ट करने लगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन से आपको बचाना चाहते हैं ना, उस चीज़ में वो लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे सामने फील हो रहा है कि सिर्फ ब्रोकन हार्ट सिचुएशन नहीं है, उनकी लाइफ में ना सब कुछ जैसे थम सा गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बस चीज़ें है बट उसका एक मूवमेंट है, उसका एक प्रोग्रेस है कहीं पे, वो उनको फील नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या उसका मतलब क्या है। बट अपने लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है, जो एक अलग ही एक रूटीन सा फीलिंग है, उसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है। उसी वजह से कहीं से भी एंजल्स के थ्रू जो गाइडेंस मिलता है, जो एंजल्स के थ्रू जो ट्रिगर मिल रहा है, उसकी वजह से उनको एक सडन रियलाइजेशन है, हाँ ये कोई तो चीज़ है जो एक कर्मा का पार्ट है, और दूसरी चीज़ है कि आपकी तरफ एक कनेक्शन है, कुछ अधूरा है जो पूरा करना है, वो चीज़ उनको फील हो रही है। इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आपकी लाइक स्टेटस देखी हो या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हद में थोड़ा एक इनसिक्योर हो गए, क्योंकि उनको लगा नहीं था ना, ऐसा सोचा नहीं था कि उन्होंने शायद आपको बोला भी हो कि तुम आगे बढ़ सकती हो या कुछ भी है, या हमारा कुछ बचा नहीं है समथिंग। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जब आपको देखा उस स्टेटस में, डीपी में, या इनफैक्ट आपको नहीं भी देखा, तो ऐसा लगा कि आप क्या है, क्या करें, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा बेचैन करिए और ख़ास करके इनसिक्योर करिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में आखिर चल कर है, और कल तक मेरे आसपास जो इंसान घूम रहा था या फिर मेरे मतलब एक अलग ही एनर्जी है जो मेरे आसपास फील हो सकती थी, वो एनर्जी मिसिंग है। और वो एनर्जी मिसिंग होने का सबसे बड़ा एक ख़ास बात क्या पता है, एक बैड लक का सामना करना। उनके लाइफ में ना कोई चीज़ है ना ढंग से हो नहीं पाती, जैसे कि कुछ सिचुएशन है जहाँ पे उनकी जैसे गलतियाँ ही मिल जाती है, कहीं पे जॉब का कुछ हो जाता है तो कोई बिजनेस का हो रहा है, होते होते बात रुक जाती है। बट उनकी वजह से बहुत अलग ही सिनारियो में है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या। बट जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग अपना कर्मा का एक जैसे ना वक्त बुरा हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यस ये चीज़ें एक अलग दिशा में जा रही है और मुझे उससे बात करनी है। कुछ लोग हैं ना कि वो रीज़न ही अलग है, मतलब उनको कर्मा विरमा कुछ होने के बाद अपने साथ हो रहा है ना, फिर भी उनको कुछ पता नहीं है, उसका कोई रिलेशन है। उनको पता है बस आपके साथ ही उनकी खुशी जुड़ी हुई है, आपके साथ वो बताया पल वो याद करते हैं, इतना खुश होते हैं क्योंकि उनकी जो एक स्टक लाइफ है, उनकी जो रूटीन लाइफ है, उनकी जो अभी जो लाइफ जो उन्होंने चूज़ की थी या बिगाड़ दी थी, हर चीज़ में जब आप ही के बारे में सोचते हैं ना, तो अलग ही खुशी फील होती है, अलग ही एहसास होता है जो एक बेहतरीन है। मतलब वो उसको बताया नहीं जा सकता, एक होप मिलता है, एक ज़िंदगी फील होती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना एक अलग ही दिशा में जाते हैं कि मतलब
ये देयर समथिंग लाइक ना, ज़िंदगी है तो यही है, और यही चीज़ का मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक होप फील होता है। वो अपने सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो किसी हेल्प की ज़रूरत कर, काफ़ी हद तक वो प्लानिंग चल रहा है आपकी तरफ आने का, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो स्टक है ना, वहाँ पे इतना रायता फैला है कि जहाँ से निकलना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन वर्ड यूज़ डायरेक्ट बोला। क्योंकि क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स में ना कोई एक डिसीजन नहीं लेते, हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, कि बस हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। यूनिवर्स चाहती है कि एक रास्ते पे आपके सामने कितनी भी मुश्किलात आए, आप उस गोल को, अगर आपने चूज़ किया है, आपने गोल को समझा है, तो उसी पे पर कितनी भी मुश्किलात हो आप उसके ऊपर चलना है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, हमेशा एक रास्ते में तकलीफ हुई तो दूसरा रास्ता अपना लिया, दूसरे रास्ते में तकलीफ हुई तीसरा। अब उस चक्कर में उनका रास्ता इतना लंबा हो गया और रास्ते में कॉम्प्लिकेशन हो गए। तो अभी एक एक, क्योंकि सिर्फ मुश्किलात तो आपको पार करनी ही है, आप ऐसे करो या वैसे करो। लेकिन जब वो जो उनको लग रहा था ना ये डिफ़िकल्ट है, अभी वही चीज़ उनको लगता है कि नहीं ये काफ़ी आसान था, अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा है कि यस, इन्होंने जो शादी करके रखी थी या शादी का डिसीजन लिया था या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सामने वाले पर्सन एक तो समझने में सक्षम नहीं है, मतलब उनको नहीं समझ पाते, उनकी जिस तरह से एक दूसरे के साथ एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग होती है, वो चीज़ वो थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड पर्सन के साथ नहीं डेवलप कर पा रहे। जाने अनजाने वो कितनी कोशिश कर चुके हैं बट चीज़ें नहीं इम्प्रूव हो रही है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उनके ऊपर उल्टा कंट्रोलिंग ज़्यादा है, उनकी लेकिन फ़ोन के ऊपर नज़र होना या उनकी स्टेटस के ऊपर नज़र होना, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब ऐसा ना अपने आप को ना पिंजरे में बंद जैसा फील हो रहा है कि भले पिंजरा कितना भी सोने का हो, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ऐसा फील कर रहा है कि भाई पिंजरे से आज़ाद होना है, बट कैसे पता नहीं, क्योंकि वो पिंजरे में वो खुद गए थे। काफ़ी हद तक मुझे ये मैरिड सिचुएशन लग रही है कि या तो अपने पेरेंट्स की वजह से उन्होंने शादी का कोई डिसीजन लिया था, वहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिसीजन काफ़ी हद तक गलत है और उसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक बात बढ़ चुकी है। अभी इसे कैसे मनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, ये उनको पता नहीं है। काफ़ी हद तक ये आपकी साथ है ना एक नई शुरुआत चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, आपकी फैंटेसीज़ किए जाते हैं, मतलब एक अलग ही क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना आज की एनर्जी में कि जी जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून होता है। अपने लाइफ में जो भी थकेला सिचुएशन है ना, उसमें उनको ऐसा एक एहसास है कि ये मेरी खुशी है और मुझे इस खुशी के पलों में इमेजिनेशन में भी बहुत खुशी का एहसास होता है, एक होप मिलता है एक ऐसा। और ख़ास करके जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, दूसरे दिन या उस पल में कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है जिसका एक उनके माइंड सेट पर बहुत असर पड़ता है। तो उनको लग रहा है कि देयर इज समथिंग, ये कुछ तो अलग है और उसी तरफ उनका मूवमेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये काफ़ी हद तक ना मदद लेना चाहते हैं किसी की, या किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ की हेल्प ले रहे हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या, दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, बट किसी चीज़ की मदद ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि चलो कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी। अभी ये जो चीज़ है ना, मतलब उन्होंने किया हुआ है उसका ही फल वो भुगत रहे हैं, लेकिन अभी जो मेहनत करेंगे ना उसका फल लिटरली उनको अच्छा मिलेगा अगर ये आपके पास आते हैं, क्योंकि इसी में जीत है। इसी में जीत है। अपने आप को ये ऐसे ना प्रोटेक्ट करके रखना या अपने आप को बचा के रखना, या फिर एग्जैक्टली क्या वर्ड हो सकता है कि ना अपने आप को जिस बचा के रखना, स्पेशली बचा के रखना कि मतलब अवॉइड करना है, मतलब प्रॉब्लम्स या डिसीजंस का अवॉइड करना है। बस चल रहा है वैसे चलने दो। ये एनर्जीज है ना वो यूनिवर्स के सामने नहीं चलती, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ अधूरा काम है वो आपको पूरा करना ही होता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ से द गार्डनर। मैंने कहा ना ये मेहनत करना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं। द रेनबो रिवाइवर, सोलमेट, इमोशनल फ्रीडम, इनर पीस। बॉटम में डेक है एबेंडेंस। तो मैंने जैसे कहा कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं
उनको एक अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति मिलती है, जिसकी वजह से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, वो एक रूटीन है या तो फिर तकलीफ़ों का सिचुएशन है, खास करके दिल टूटने की एनर्जी बात बात पे। तो वो उसकी वजह से जब भी आपके साथ होते हैं तो आपके बारे में इवन सोचते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये एक इमोशनल फ्रीडम, मैंने कहा ना कि एक केज की एनर्जी है जहाँ पे वो निकलना चाहते हैं इस चीज़ से बाहर, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये जो अपने आपके लाइफ में या उनके लाइफ में जो भी एक बेरंग ज़िंदगी है ना, उसमें वो रंग भरना चाहते हैं, और उसकी वजह सिर्फ आप हो, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है सेपरेशन की वजह से हो रहा है कि कुछ होना था वो बाकी है, क्योंकि सोल कनेक्शन ना एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते पे लिटरली मेहनत करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं कि वो जो ज़मीन उन्होंने बंजर कर दी थी ना, जैसे पूरा मतलब ख़त्म कर दिया था या फिर उन खराब कर दिया था, उसी ऊपर अभी आप वो नई ग्रोथ चाहते हैं। नहीं, उनको लगता है कि ये सब ठीक करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट कैसे पता नहीं। बट उनको ऐसा लगता है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना, बिलीव करें यूनिवर्स के ऊपर जैसे ना एक विश्वास है कि भाई तुम्हें ठीक कर दो, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोशिश, इच्छा तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये इस कदर आपको लाइक ना मैनिफेस्ट करें, इमेजिन करें, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली मैनिफेस्ट किया जा रहा है, लिटरली मैनिफेस्ट। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। न्यू मून इन वर्गो, तो आपको ज़्यादा अभी सोचने की, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंग्जाइटी या डर में नहीं जाना है, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है कि ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। टेंशन मत लीजिए, अभी सब जैसे ना ठीक होने वाले की एनर्जी है। ऑनर योर फीलिंग्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस। तो आपकी जो भी फीलिंग्स है ना, जो भी दुख, तकलीफ, दर्द, खुशी, हर चीज़ को ना खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक लगा कि आपकी अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी कदर कीजिए और उनको समझिए, और उसको भी कंट्रोल संभालिए। ज़्यादा रोना आ रहा है, ठीक नहीं है, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।